हेलो दोस्तों, राना क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको जो कल की परीक्षा है फॉरेस्टर, जिसको हिंदी में बनपाल कहते हैं, उसके बारे में परीक्षा हॉल में क्या रणनीति अपनाएं इसके लिए, और ये किस तरह का पोस्ट है और इसके कार्य क्या हैं और इसके बाद की प्रक्रिया क्या है और अभी से क्या रणनीति अपनाएं। तो शुरू करते हैं। तो पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में वनपाल के 236 पदों पर पुरुष एवं महिला उम्मीदवारों की सीधी नियुक्ति है जो कि 20/12 मतलब कल है, जो कि एक पाली में परीक्षा होगी। और परीक्षा कब से है? 10 बजे पूर्वाह्न से 12 बजे है, और आपको 9 बजे है जो कि पूर्वाह्न में पहुंच जाना है। और क्या है, आवंटित परीक्षा केंद्र पर है जो कि परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए अभ्यर्थी निश्चित रूप से अपने फोटो युक्त पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस आदि के साथ रिपोर्टिंग टाइम पर उपस्थित हों। जो अभ्यर्थी अपने पास फोटो पहचान नहीं रखेंगे उन्हें किसी भी परिस्थिति में परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। मतलब आपको एक आईडी है जो कि जरूरी है। उसके बाद है कि यदि ई प्रवेश पत्र पर फोटो स्पष्ट हुआ है उपलब्ध नहीं, ऐसी परिस्थिति में है जो कि फोटोग्राफ तथा वैध फोटो युक्त है जो कि वीक्षक के समक्ष है जो कि प्रस्तुत करेंगे। इसके बाद है जो कि क्या है, यदि कोई अभ्यर्थी है जो कि इतर किसी अन्य परीक्षा केंद्र पर देंगे तो उनकी उम्मीदवारी है जो कि रद्द कर दी जाएगी। रोल नंबर से सीट वाइज बैठना, इसीलिए आप अपने सीट पर ही बैठे, दूसरे की सीट पर नहीं तो आपकी उम्मीदवारी है जो कि रद्द कर दिया जाएगा। परीक्षा केंद्र पर है जो कि आपको फर्जी नाम से या किसी अन्य अभ्यर्थी के स्थान पर परीक्षा नहीं देना है। या परीक्षा में कदाचार या धोखाधड़ी करते हैं तो आप पर दंडनीय अपराध होगा और दोषी पद, ये सब कार्य है जो कि आप बिल्कुल ना करें। परीक्षा हॉल में जो कि अगले पृष्ठ में जो अनुदेश है उसको है जो कि जरूर पढ़ें। उसके बाद क्या है, लिखित परीक्षा से संबंधित उत्तर पुस्तिका OMR शीट का जो कि स्पेसिमेन कॉपी अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए पृष्ठ पर दिया गया है। उसमें किस तरह से आपको रोल नंबर, प्रश्न पुस्तिका नंबर, अनुच्छेद लेखन, हस्ताक्षर आदि वो आगे मैं बताऊंगा। उपरोक्त त्रुटियों के अलावा जो कि बचाव हो ताकि जो कि अमान्य ना हो, तो आप ऐसी कोई गलती ना करें। सोशल डिस्टेंसिंग है जो कि आपको रखना है। तो क्या है, परिवेश पत्र के बिना परीक्षा भवन में आपको अनुमति नहीं मिलेगी। रिपोर्टिंग टाइम के बाद भी आपको अनुमति नहीं मिलेगी। परीक्षा हॉल में पहुंचकर परीक्षा प्रारंभ होने प्रवेश पत्र में नीचे गए दृष्टि आपको हस्ताक्षर कर लेना है। इस प्रवेश पत्र को है जो कि अपने पास सुरक्षित रख, क्योंकि बाद के चरणों में परिषद द्वारा इसकी मांग की जाएगी। तो बहुत सारे लोगों को है जो कि बहुत सारे लोग हैं जो कि आज भी पहुंच गए होंगे सेंटर पर, और कुछ लोग जो कि कल पहुंचेंगे। तो आप है जो कि पहले ही पहुंच जाए, ऐसा ना हो कि हड़बड़ी हो जाए या जाम लग जाए उसके कारण लेट हो। ये है जो कि आईडी रखना ही है। अगर आप है जो कि अन्य में कहेंगे तो आपको सज़ा भी होगी, आपको 7 वर्ष की सज़ा हो सकती है। उसके बाद है लिखित में है जो कि प्रवेश पत्र पर कोई लेख, सादा कागज़, क्लिपबोर्ड, स्लाइड रूल, कैलकुलेटर, मोबाइल फ़ोन, ब्लूटूथ उपकरण, डिजिटल डायरी, लैपटॉप, पीडीए, ये सब है जो कि नहीं ले जाना है। और आंसर शीट एवं पुस्तिका है जो कि ध्यानपूर्वक है जो कि पढ़ लेना है। और वांछित सूचनाओं को अंकित करने के अतिरिक्त प्रश्न पुस्तिका में लिखे अनुच्छेद को पुनः अपनी लिखावट में हिंदी और अंग्रेजी दोनों में लिखना होगा। इसके लिए कोई अंक प्रदान नहीं किया जाए, नहीं अतिरिक्त समय दिया जाएगा। मतलब आपको प्रश्न पुस्तिका पर भी है जो कि लिखना जरूरी है। स्पेसिमेन कॉपी जो दिया गया है वो जो लोग, क्योंकि परीक्षा के पहले तो लगता है कि गलती हो ही नहीं सकती, लेकिन परीक्षा जब हो जाती है तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर गलत हो गया। तो इसको ध्यानपूर्वक देखें, खासकर नए लड़के, पुराने लड़कों से भी गलतियां हो जाती है। तो क्या है, प्रश्न पुस्तिका में लिखे अनुच्छेद को पुनः अपनी लिखावट में हिंदी अथवा अंग्रेजी भाषा में लिखे। तो जो प्रश्न पुस्तिका में रहेगा उसको यहाँ पर है जो कि आपको लिखना है, और अथवा अंग्रेजी भाषा जो है उसको एक लिखना है। उत्तर पत्र संख्या यहाँ पर दिया हुआ। फिर है रोल नंबर। रोल नंबर में क्या होता है, रोल नंबर भरते समय जो कि काफ़ी लोग असावधानी, कितना लोग क्या करते हैं कि ऊपर वाले जो कॉलम है यहाँ पर इसको भर देते हैं और गोला भरना हड़बड़ी में भूल जाते हैं। तो सबसे पहले जो प्रक्रिया है परीक्षा हॉल में जब जाएँ तो ये जो है पहले लिखने वाले लिख लें, उसके बाद रोल नंबर को भरे। रोल नंबर को सबसे पहले अंकों में 1 2 3 भरे, तो गोले को नीचे भरना शुरू करें आराम। इस समय जो कि अस्थिर हो जाए, कितना भी हड़बड़ी हो, आप है जो कि आराम से इसको भरे। उसके बाद है जो कि आपको प्रश्न पुस्तिका संख्या
तो सबसे पहले कार्य जो कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन आया पहले क्वेश्चन बना लिया, उसके बाद में देखूंगा। इससे क्या होगा कि आपके भी शिक्षक जो आएंगे आपको बार बार कहेंगे कि आपने भरा भरा, तो ये प्रेशर बना रहेगा। तो आप है जो कि यहाँ अंक भरे, प्रश्न पुस्तिका संख्या, फिर इसी तरह नीचे उसके बाद नंबर आराम से भरे, यहाँ पर स्थिर हो जाए, क्योंकि यहाँ पर है जो कि गड़बड़ी हो सकती है। और उसके बाद क्या है, लास्ट में आप देख रहे हैं कि क्या होगा, शिक्षक के हस्ताक्षर हैं और परीक्षार्थी के हस्ताक्षर। तो आप मान लीजिए कि आप हस्ताक्षर कर दिए हैं या नहीं किया, तो इसलिए हस्ताक्षर करना न भूले, और अगर शिक्षक नहीं किया तो शिक्षक से भी करवाना न भूले। तो आप देख रहे हैं कि कितने पार्ट रहेंगे, पार्ट 1 है, पार्ट 2 है, पार्ट 3 है, पार्ट 4 में मैथमेटिक्स या बायोलॉजी जो भी आपको बनाना है वो रहे, पार्ट 4 है। तो 4 पार्ट में ये रहेगा। तो ये स्पेसिमेन है जो कि इसको आप देख सकते हैं अनुभव के लिए। और ये जो वनपाल की जो पोस्ट है ये क्या है, आपको लेवल 5 की पोस्ट है, 29,200 से 92,300, 236 पदों के लिए है आपको। और इसमें जो है आपको क्या योग्यता थी, आपको इंटर विज्ञान या समकक्ष जो कि उत्तीर्ण होना था, और इंटर लेवल के प्रश्न रहेंगे। इसमें इसकी प्रक्रिया क्या, प्रथम चरण में जो कल होगी उसमें क्या होगा, लिखित परीक्षा होगी, एक प्रश्न पत्र होगा जिसमें 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, 2 घंटे का समय रहेगा। इंटरमीडिएट विज्ञान स्तर का होगा, हिंदी भाषा ज्ञान छोड़कर प्रश्न हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में रहेंगे। मैट्रिकुलेशन से आपको रहेंगे भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान तथा गणित के प्रश्न है जो कि 12वीं समकक्ष स्तर के होंगे। उसके बाद किसमें क्या क्या रहेगा, भाग 1 में जो है आपको सामान्य ज्ञान रहेगा, मतलब जीएस रहेगा। फिर दूसरा पार्ट में क्या रहेगा, 15 क्वेश्चन आपको रीजनिंग रहेगा, और 50 क्वेश्चन जो है आपको इसमें साइंस रहेगा, भौतिक, रसायन, जीव विज्ञान अथवा गणित पर आधारित प्रश्न। गणित किसी एक को है जो कि जीव विज्ञान अथवा गणित में आपको मैंने स्पेसिमेन में दिखा, किसी एक ही को चुनना है। अगर आपकी बायोलॉजी अच्छी है तो बायोलॉजी, और जिनको मैथ अच्छी है तो मैथ चुने। तो जिनकी मैथ अच्छी है निश्चित रूप से वो आगे बढ़ेंगे, क्योंकि वो लगभग है जो कि ज़्यादातर क्वेश्चन है जो कि सही करेंगे। उसके बाद है जो कि 20 प्रश्न जो होंगे आपको हिंदी भाषा के ज्ञान से संबंधित होंगे, उसमें 10 प्रश्न जो कि अंग्रेजी भाषा के होंगे। भाग 4 का उद्देश्य हिंदी व अंग्रेजी भाषा में अपने विचारों को सही रूप में प्रकट करना तथा प्रश्न में क्या क्या रहेगा, दिए गए गंधांशों को समझना, शब्द प्रयोग तथा शब्द भंडार, हिंदी व्याकरण, अंग्रेजी व्याकरण, ये 4 चीज़ रहेगा। ऋणात्मक अंक कितना रहेगा, तो 1/3 अंक है जो कि रहेगा, और मतलब 1/3 है जो कि इसमें रहेगा। अब अगर आप 3 गलती करते तो 1 अंक है जो कि आपको कट जाएगा। और इसमें कि न्यूनतम अंक कितना, कम से कम इतना लाएंगे तभी होगा। सामान्य वर्ग में 40, पिछड़ा वर्ग में 36.5%, पिछड़ा वर्ग 1 में है जो कि 34%, अनुसूचित जाति जनजाति में 32%। तो जो अभ्यर्थी लिखित परीक्षा में निर्धारित न्यूनतम अंक में उनको असफल, और लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के सफल विज्ञप्ति के रिक्तियों का 2 गुना, तो मतलब 1:2 मेधा का अनुमान है जो कि किया जाएगा, मतलब बहुत ही कम रिजल्ट, मतलब मात्र है जो कि आपको 500 या 600 ही रिजल्ट आएंगे। उसके बाद द्वितीय चरण क्या होगा आपको, तो द्वितीय चरण में जो कि आपको लिखित परीक्षा प्राप्त अंकों का शारीरिक दक्षता परीक्षा होगी, और उसके बाद जो कि अंतिम मेधा सूची जो बनेगी वो आपने जो कल जो परीक्षा होगी उसके आधार पर ये जो कि बनेगी। इसलिए आपका जो कल का जो परीक्षा है वो आपको काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा, इसमें अच्छे मार्क्स, क्योंकि कट ऑफ क्योंकि मात्र है जो कि 2 गुना अनुपात, सफल उम्मीदवार प्राप्त अंकों के आधार पर सफल उम्मीदवार विज्ञप्ति रिक्तियों के 2 गुना, मतलब 236 का 2 गुना अगर करें तो 472, तो मान कर चला जाए 500 या 600 ही रिजल्ट आएंगे। तो समझ सकते हैं कि कितना बड़ा इम्पोर्टेंस है कल के लिए। और फिजिकल में क्या है, फिजिकल में आपको न्यूनतम है जो कि ऊंचाई है जो कि SC/ST की 160 सेंटीमीटर है, अन्य की 165 है, और इसमें EBC का भी 165 हो जाएगा। न्यूनतम सीना है जो कि आपको 79 है, फिर 81 अन्य का है। न्यूनतम महिलाओं की कितनी है, 155 सेंटीमीटर, और अन्य की है जो कि SC/ST की 155 है, और अन्य की 160 है। पैदल चलने की क्षमता ही 4 घंटे में 14 किलोमीटर है, और महिलाओं के लिए है, और पुरुषों के लिए कितना, 4 घंटे में 25 किलोमीटर। तो मतलब क्या है कि आपकी जो कल की जो परीक्षा है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 2 गुना ही है, और कट ऑफ भी काफ़ी हाई जाएगा, क्योंकि बहुत ही एक तरह से कह सकते हैं कि आपकी फाइनल सिलेक्शन लगभग तय है। तो क्योंकि 1:2 ही है, तो ये कल है जो कि आप जितना, और 100 क्वेश्चन है तो इसमें कितना हमारे 1/3 है, तो ये काफ़ी कम से कम तो आपको 90 मार्क, क्योंकि यहाँ पर है जो कि आपको इस तरह के नहीं है कि आपको 5,000 रिजल्ट आएंगे, 10,000 रिजल्ट आएंगे या 50,000 रिजल्ट आएंगे। रिजल्ट कितने आने हैं, 1:2 ही आएंगे।
इसका मतलब कट ऑफ है जो कि आपको 70, 80, 85 भी जा सकता है। हालांकि इसमें अंग्रेजी भी रहेंगे, हिंदी भी रहेंगे, मैथ्स भी रहेंगे, साइंस भी रहेंगे, जीएस भी रहेंगे, तो ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है। तो आप लोग है जो कि, क्योंकि अभी बहुत काफ़ी कम समय है, बहुत ज़्यादा नहीं सोचना। अब जो है आप है जो कि को मारना पड़ा, ऐसा नहीं कि आप 60 बनाकर चले आएँ और तो कोई मतलब नहीं है 60 बनाने से। आप सिर्फ संतुष्ट हो सकते हैं कि परीक्षा मैंने दिया है। तो कल है जो कि आप परीक्षा हॉल में जाते सबसे पहले जो कि स्पेसिमेन कॉपी बताया कि किस तरह से भरना है, उसको भर लो। उसके बाद है जो कि लगभग 1/3 होने के बावजूद भी आपको बनाना, अगर रिजल्ट लेना तो आपको 90 के आसपास करना पड़ेगा, क्योंकि कट ऑफ से जो कि हाई जाने के मात्र 2 अनुपात है, इसलिए 500 से 600 रिजल्ट में आएंगे। उसके बाद देखते हैं वनपाल क्या करता है। फॉरेस्टर एक जीव विज्ञानी होता है जो विशेष रूप से जंगलों में प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन के लिए प्रशिक्षित तो किया जाता है। फॉरेस्टर के पास कई तरह की जिम्मेदारियां होती है नौकरी की, जो भंडार और पार्कों को व्यवस्थित और संरक्षित करने के लिए लॉगिन होने वाले क्षेत्रों को टिम्बर हार्वेस्ट प्लान के निर्माण से लेकर है। जो लोग बाहर का काम पसंद करें उनके लिए वानिकी एक बेहतरीन करियर है। उसके बाद है वानिकी पेशा क्या है, प्राचीन समय से ही ये था। और इसमें क्या है कि आपको वनवासी शिकार, जो संगठित शिकार भूमि, ये सब का रक्षा करना पड़ता है। तो ये रहा आपको वनपाल के कार्य। और इसमें इस जो प्रोसेस क्या होता है, पहले सबसे निचला जो क्रम है जो फॉरेस्ट गार्ड हो जाएगा, उसके बाद आपके स्थान आते हैं। और फॉरेस्ट गार्ड का लेवल है जो कि आपको 4 है। उसके बाद लेवल 5 है आपको फॉरेस्टर्स की। उसके बाद क्या होगा, फॉरेस्ट रेंजर जो बीपीएसएससी ले रही है परीक्षा 21 जनवरी को। उसके बाद है जो कि आपको शायद 24 जनवरी को है। उसके बाद है जो कि आपको फॉरेस्ट रेंजर के बाद मुख्य वन संरक्षक जो बीपीएससी लेती है। तो ये पूरी चैनल है जो, और एक ही बार फॉरेस्ट गार्ड की परीक्षा हो गई, उसके बाद फॉरेस्टर्स की है। तो आप लोग है उम्मीद है जो कि अभी है जो कि हल्का फुल्का ही देखें, क्योंकि बहुत ज़्यादा अंतर नहीं पड़ने वाला। आप परीक्षा कक्ष पर है जो कि किस तरह पहुँचेंगे उस पर ज़्यादा ध्यान लगाएं। उसके बाद परीक्षा में यही सोचे कि बनाना है, और क्योंकि कट ऑफ तो थोड़ा हाई जाएगा, लेकिन इसका नहीं सोचना, आपको क्वेश्चन को देखना है। जो सबसे पहले आसान क्वेश्चन को बनाएं। आप कठिन प्रश्नों को शुरुआत में बनाएंगे तो आपके मन है जो कि लगेगा कि बहुत कठिन प्रश्न आया। आप पहले आसान प्रश्नों, भले ही शुरू में 40 मिले, 30 मिले या 10 मिले, लेकिन आप आसान प्रश्न, उसके बाद आपको लगेगा नहीं अब मैं कुछ क्वेश्चन बना लिया, तो कॉन्फिडेंस है जो कि धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। फिर आप हार्ड क्वेश्चन भी आप बना सकते हैं। तो इसी के साथ धन्यवाद।